हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वन पिक्सल प्लस। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको कैसे डिजाइन करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेटिंग कंपोनेंट्स के साथ। और ये कंपोनेंट काफी बार तुम्हें डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि डिजाइन अ रेटिंग कंपोनेंट, और अगर नहीं भी पूछा यार तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ में इसके काफी प्रैक्टिकल यूजेस है। तो इस कंपोनेंट को कैसे रीयूजेबल और प्रॉपरली मैनेज करना है वही हम देखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, ज्यादा बकवास करे बिना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ये वो कंपोनेंट है जिसको आज हम लोग डेवलप करेंगे और इस कंपोनेंट को मैंने काफी रीयूजेबल बनाने की कोशिश करी है, काफी नई चीजें इसमें ऐड करी है। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे वेरिएंट है। ठीक है, तो जब भी तुम इन पे होवर करोगे तो यू विल सी कि भाई ये फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ नीचे तुम्हें नंबरिंग मिल जाएगी जो तुम्हें बताएगी कि जिस स्टार पे तुमने होवर करा है वहां पे हमने कितना नंबर दे रखा है। ठीक है, और जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगी। और अगर तुम्हें वो रेटिंग चेंज करनी है तो डेफिनेटली यार ये तुम कर सकते हो दोबारा क्लिक करके। ठीक है, सेम चीज़ इसमें रहेगा। साइज में हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, कलर का हम लोग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं, और तो और इसमें हम मैसेजेस भी दे सकते हैं कस्टमाइज। इफ़ यू वांट कि तुम्हें कस्टमाइज मैसेज देना है हर रेटिंग में, तुम वो भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट में हमने किया है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना बिना किसी देरी के। तो बैक टू आवर कोड एडिटर यार, यहाँ पे मेरे पास कुछ पहले से प्री डिफाइंड फाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक रेटिंग कंटेनर है जो कुछ नहीं है, बस एक डिव है जो हमारे कंपोनेंट को कवर अप करता है, मतलब रैपर है। उसमें थोड़ी बहुत स्टाइल्स लिखी हुई है, पर इस वीडियो में हम लोग स्टाइल्स पे इतना फोकस नहीं करेंगे यार। तो आई वांट कि इस वीडियो में हम लोग स्टेट मैनेजमेंट और फंक्शनैलिटी और लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान दें इंस्टेड ऑफ CSS तो तुम कहीं से भी सीख लोगे यार, पर चिंता मत करो, पूरा ख्याल रखा यार तुम्हारा। ये सारा कोड तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर तुम्हें CSS भी चाहिए तो वहां से कॉपी कर लेना। तो इसके बाद हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है हमारा वो है स्टार रेटिंग कंपोनेंट। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, बस एक डिव है जो कहेगा रेटिंग। तो सर्वर स्टार्ट करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, रेटिंग। तो हमारा जो फर्स्ट टास्क है ना वो ये है कि हम कैसे डायनामिकली स्टार्स को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले वो कर। तो स्टार्स के लिए यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है स्टार। तो इसके अंदर तुम्हें एक SVG मिलेगी और इसी SVG को हम यूज करने वाले हैं आज की वीडियो में, और ये भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले रेटिंग का कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो स्टार रेटिंग कंपोनेंट में आने के बाद हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमारा टास्क है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डायनामिकली लोड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें चाहिए कि हम 5 कंपोनेंट को लोड करें, तो वो करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एरे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा एरे डॉट फ्रॉम। तो इसके अंदर पहले हमें एक लेंथ देनी पड़ेगी कि हमें कितना चाहिए। लेट्स से कि हम 5 कर लेते हैं कि हमें 5 चाहिए, और उसके बाद एक कॉल बैक जो हर फंक्शन पे रन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारा स्टार कंपोनेंट। इतना काफ़ी है, बस ये स्टार कंपोनेंट को हमें की देनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज अभी के लिए हम उसको इंडेक्स दे देते हैं। फर्स्ट पैरामीटर से हमें कोई वास्ता नहीं है, की में इंडेक्स पास कर दो एंड वी आर गुड टू गो। और जब तुम अपनी एप्लीकेशन पे आओगे तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा कि जो तुमने सोचा वो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ यही तो चाहिए हमें, यही तो है हमारी प्रोग्रेस। ठीक है, पर इतनी प्रोग्रेस भी नहीं चाहिए, एक बार देख लेते हैं कि क्यों नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम जब कोड एडिटर में आओगे तो मैं देखोगे कि तुमने यहाँ पे पैरेंथेसिस दे रखे हैं, तुम्हें इसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो या तो रिटर्न कीवर्ड लगा दो, यहाँ तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दो। अच्छा, वो करली ब्रेसेस था क्या? हाँ, हो जाता है भाई कभी कभी। ठीक है, और हमें 5 स्टार मिल चुके हैं। अगर तुम्हें 6-7 करने हो तो वहाँ पे आके नंबर चेंज कर दो। ठीक है, पर हम ये चाहते हैं कि यार ये ना यूज़र स्पेसिफाई करे, हम नहीं चाहते कि भाई ये हम खुद से स्पेसिफाई करें, है ना। तो उसको हैंडल करने के लिए आप आइए ऐप कंपोनेंट में, और यहाँ पे अपन कर देते हैं मैक्स रेटिंग। ठीक है, यूज़र चाहता है कि मैक्स रेटिंग 10 हो, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हटाओ और यहाँ पे आओ, प्रॉप्स में पास करके ये मैक्स रेटिंग में डाल दो। बट कभी कभी सिनेरियो ऐसा भी आएगा कि मैक्स रेटिंग यूज़र पास ही नहीं करेगा, तो हमें उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। और उसको कैसे हैंडल करेंगे हम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देके, कि अगर यूज़र ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हमें चाहिए कि हमारी मैक्स रेटिंग 5 हो। ठीक है, अब दोनों सिनेरियो देते हैं, एक में यूज़र ने पास किया है और एक में यूज़र ने पास नहीं किया है, तो इसको उड़ा देते हैं। और शानदार, हमारी एप्लीकेशन एकदम ठीक काम कर रही है। जब यूज़र ने स्पेसिफाई नहीं किया तो 5 आ गया, और जब स्पेसिफाई किया तो उतना आ गया। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड थिंग वी वांट कि जब भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करे ना तो उसको हम स्टोर करें रेटिंग को, और उसको यूज़र को दिखाएं कि भाई आपने इतना रेट। तो रेटिंग को शो करने के लिए हमें एक रेटिंग स्टेट चाहिए, तो पहले वो बना लेते हैं, और इस रेटिंग स्टेट को बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, और वी वांट कि जब भी यूज़र स्टार पे क्लिक करे तो हमारी रेटिंग स्टेट अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक हैंडल लगाएंगे, ऑन क्लिक। व्हाट वी वांट कि जब भी इस पे क्लिक हो तो सेट रेटिंग हो जाए अपनी इंडेक्स +1।
या इसको 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेट रेटिंग। अब ये ऑन क्लिक फंक्शन तो तुमने स्टार को दिया है, ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है, उसको हमें देना पड़ेगा रूट कंपोनेंट को। तो स्टार के अंदर जाके यहाँ पे आएंगे और लेट्स से यहाँ पे कर देंगे ऑन क्लिक, हमारा ऑन क्लिक। अच्छा 2 बार ऑन हो गया क्या, एक बार ऑफ कर देता हूँ। ओके नाउ वी आर गुड टू गो। तो यार अभी हमें पता नहीं चलेगा कि क्लिक करने पे हमारी रेटिंग सेव हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास उसको देखने का अभी कोई तरीका नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अभी देख लेते हैं कि जब भी हम एक स्टार पे क्लिक करें तो वो सारे फिल हो जाए और बाकी जो हमारी रेटिंग के स्टार ना हो उनका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रहे, बस एक स्ट्रोक विड्थ के साथ, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पास करेंगे, लेट्स से फुल। तो ये फुल का मतलब है कि जब भी तुम्हारी रेटिंग जो है वो स्पेसिफाइड स्टार तक होगी तो वो फुल होगा, अदरवाइज उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक। तो व्हाट वी वांट कि हमारी जो रेटिंग है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी तुमने मान लो सपोज की रेटिंग 2 चूज करी, ठीक है, रेटिंग 2 चूज करी और तुम्हारी इंडेक्स आई है, ठीक है, तो अगर वो 0 पे होगा, अगर वो 0 पे होगा तो वो चेक करेगा कि 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अगर वो है तो बैकग्राउंड हो जाए तुम्हारा फिल, अगर अदरवाइज वो हो जाए ट्रांसपेरेंट। सिंपल लॉजिक है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब इस फुल को पास कर देते हैं स्टार कंपोनेंट को, यहाँ पे आके हम ऐसे कर देते हैं और वी वांट कि जब भी फुल हो तो ब्लैक दिखा देना, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट रहे वो, ठीक है। एंड वी आर गुड टू गो। एक बार एप्लीकेशन पे जाके चेक कर लेते हैं। ओके तो जैसे ही तुम आओगे तुम्हें यहाँ पे एक पहला बग दिखेगा कि तुम्हारा जो 0 कंपोनेंट है वो पहले से एक्टिव है। वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जो रेटिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो उसको फिक्स कर देते हैं और उसको -1 कर देते हैं। अब ठीक है यार, अब अगर मैं यहाँ पे आके कुछ चूज करता हूँ, लेट्स सपोज स्टार, तो हमारे उतने ही स्टार फिल हो गए हैं और बाकी के स्टार अभी भी एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑब्वियसली यू कैन चेंज योर रेटिंग्स, ठीक है, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप ये है कि हम होवर वाला देखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इस पे होवर करें तो वो हमें ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाए, जहाँ पे भी हम होवर करें वो स्टार्स फिल्ड हो और बाकी सारे एम्प्टी हो, ठीक है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में कोई हैंडलर नहीं होता कि ऑन होवर क्लिक या ऑन होवर, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पर वहाँ पे 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है ऑन माउस एंटर और एक होता है माउस लीव। तो जैसे ही तुम्हारा माउस एंटर होगा किसी स्टार पे तो ऑन माउस एंटर ट्रिगर हो जाएगा, और अगर जैसे ही वो लीव करेगा तो वो ऑन माउस लीव ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो कंपोनेंट की स्टेट है वो एक नई स्टेट है, ठीक है, वो हमारी पुरानी वाली रेटिंग नहीं है। हमें चाहिए एक नई स्टेट स्टोर करना कि जब भी यूजर होवर करे तो हमें पता लगे। तो उसके लिए हमें एक और स्टेट बनानी पड़ेगी, तो वो बना लेते हैं और ये टेम्प रेटिंग को भी -1 करते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी वांट कि जब भी ऑन माउस एंटर, ऑन माउस एंटर, जैसे ही माउस हमारा एंटर करे स्टार पे, वी वांट कि जो हमारी टेम्प रेटिंग है, सेट टेम्प रेटिंग, वो हो जाए हमारी इंडेक्स, ठीक है। और जैसे ही ऑन माउस लीव, जैसे ही माउस लीव करे, LEAVE, ठीक है, हमारी जो टेम्प रेटिंग है वो अगेन -1 हो जाए, ओके। तो ये ठीक है, इसको अब पास कर देते हैं। ऑन माउस एंटर शुड गो देयर, पेस्ट हियर एंड आल्सो पेस्ट हियर, ओके। सो लेट्स से ऑन माउस लीव should be this and on mouse enter should be this, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेटिंग की जगह हमें टेम्प रेटिंग भी देनी पड़ेगी। तो लेट्स चेक, अगर टेम्प रेटिंग है तो वी पास टेम्प रेटिंग, अदरवाइज वी पास रेटिंग, ठीक है। और पहले ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो इसलिए इसको हम पैरेंथेसिस में कवर कर देते हैं, ओके। नाउ सेव एंड गो बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो हमारी रेटिंग काम नहीं कर रही है, और वो इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे आके हमने टेम्प रेटिंग का लगाया है जो कि हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो इट विल से नॉट इक्वल टू -1, रिफ्रेश एंड 10, वी आर डन।
तो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू कि जब भी कोई हमारे स्टार पे होवर करे तो हम एक टेक्स्ट दिखा दे नीचे जो बताएगा कि उस स्टार पे रेटिंग कितनी है। तो चलो वो देख लेते हैं। ओके, गेट बैक टू आवर एप्लीकेशन और यहाँ पे आके तुम्हें एक कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट रेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम कंपोनेंट एंड रेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, और ये कंपोनेंट को हम यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, ये हमारी हेल्प करेगा। तो देख लेते हैं यार रेटिंग टेक्स्ट के अंदर है क्या। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत लॉजिकल तो नहीं है, बट छोटी मोटी कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ दे रखा है जो हमें नंबर्स दिखाएगा 1 2 3 4, मतलब जो भी रेटिंग्स है, और अगर उस नंबर के साथ कोई टेक्स्ट एसोसिएटेड है तो वो दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लॉजिक बस इतना सा है कि टाइम रेटिंग अगर -1 नहीं है तो वो दिखा दो, अदरवाइज चेक करो कि रेटिंग अगर -1 नहीं है तो वो दिखा दो, अदरवाइज हमें कुछ नहीं दिखाना है। ठीक है, और मैसेजेस हम कब दिखाएंगे, जब मैसेज डॉट लेंथ इज इक्वल टू मैक्स रेटिंग होगा। मैसेज जो रहेगा तुम्हारा वो एक एरे रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग 1 2 3 4 5, अगर तुम्हारी मैक्स रेटिंग मतलब 5 है तो मैसेज भी 5 ही होने चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि हम लोग 2 में मैसेज दिखाएंगे 2 में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा मैसेज लेंथ और तुम्हारी मैक्स रेटिंग मैच कर जाएगी वैसे ही हम लोग उसको टेक्स्ट शो करेंगे। बस इतनी सी चीज़ें हैं, और इस कंपोनेंट को काम करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रॉप्स पास करनी पड़ेंगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके लेट्स पेस्ट इट। ओके, तो जल्दी से मैं इसको पास कर देता हूँ। एक बार अपने कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं, और अब जैसे ही मैं इस पर ओवर करता हूँ हमें रेटिंग दिखने लगी है। ठीक है, और हमारी रेटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। आई वांट कि हमारी जो रेटिंग है वो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, वो अभी फिक्स कर लेते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे आके देख लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी ठीक से काम कर रही हैं, बस वो 0 की जगह हमें 1 से स्टार्ट। तो लेट्स गो टू आवर रेटिंग टेक्स्ट कंपोनेंट और यहाँ पे हम कर देते हैं +1। ओके, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं +1। दैट्स ऑल। बैक टू आवर कंपोनेंट, और हमारी जो रेटिंग है वो 1 से स्टार्ट होने लगी। अगर मैं यहाँ पे कभी क्लिक करता हूँ तो वो 3 स्टे करेगा और गुड स्टे करेगा। यहाँ पे क्लिक करके ये स्टे करेगा। ठीक है, तो यार हमारे कंपोनेंट की सारी फंक्शनलिटी पूरी हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि उस कंपोनेंट को और ज़्यादा रीयूजेबल और फ्लेक्सिबल कैसे बनाएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं कि यूज़र को हम फंक्शनलिटी देते हैं कि वो स्टार्स का साइज चेंज कर सकता है और उनका कलर चेंज कर सकता है। जैसे अगर मुझे इसका कलर चाहिए रेड और साइज चाहिए 30। ठीक है, तो ये दो प्रॉप्स हमें मिल गई यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे आके कलर एंड साइज, और ये हमें पास करना है स्टार के अंदर। तो कलर इक्वल टू कलर एंड साइज इक्वल टू साइज। ओके, एंड सेम थिंग यहाँ से उठा के स्टार के अंदर जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और हमारा जो कलर है वो है ये। इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स यूज कलर, और इसकी जगह पे भी लेट्स यूज कलर, और यहाँ पे हमें साइज स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइज। और उसके बाद हमारा रेटिंग टेक्स्ट में भी कुछ प्रॉप्स चाहिए, तो उसको भी हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके इसको चाहिए टेक्स्ट कलर, और चाहिए इसको मैक्स रेटिंग और मैसेज। ठीक है, मैक्स रेटिंग हमने हैंडल कर रखी है, टेक्स्ट कलर और मैसेज देख लेते हैं। इसको कॉपी करके और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैक्स रेटिंग हो चुकी है हमारी, टेम्प रेटिंग, और ये नहीं चाहिए हमें। तो यार ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई तो कर दिया और चीज़ें ठीक से काम भी करेंगे, पर मोर इम्पॉर्टेंटली हमें ये भी हैंडल करना है कि जब यूज़र ने उसमें कुछ नहीं एंटर किया है तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम हर किसी की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैसेज को मैंने ये डिफ़ॉल्ट दे दिया, और टेक्स्ट कलर मुझे डिफ़ॉल्ट दे देना चाहिए ब्लैक। साइज स्पेसिफाई हम कर देते हैं 24। ठीक है, और कलर का कर देते हैं ब्लैक, और सारी चीज़ें हमारी ठीक से काम करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैसेज, और यहाँ पे आके हमें अब ये वाला मैसेज पास करना है। ठीक है, टेक्स्ट कलर में हमें ये नहीं, टेक्स्ट कलर पास करना है। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी डायनामिक हो चुकी है, और टेक्स्ट कलर हटा दिया क्या हमने यहाँ से। ओके, उसको फिर से स्पेसिफाई कर देते हैं।
text color and this should be black. Okay. तो नाउ लेट्स साइज ठीक है 30 कर दिया है हमने, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, वी ऑल्सो वांट टू चेंज द टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे आके हम टेक्स्ट कलर कर देते हैं ग्रीन। ओके, नाउ लेट्स चेक। तो बैक टू आवर एप्लीकेशन, और यार यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम ठीक से काम कर रही हैं, दिल खुश हो गया। ठीक है, तो जब भी तुम ऐसे होवर करोगे सारी चीज़ें ठीक है, तुम्हारा जो स्टार्स हैं वो रेड हो चुके हैं, बैकग्राउंड कलर उनका रेड हो चुका है, और यहाँ पे तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे आके देखोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें वैसी ही दिख रही है। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरा ज्ञान इतना ही था। ठीक है, तो अगर तुम इस कंपोनेंट को और यूजफुल बनाना चाहते हो या कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगा तो साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।